a very crisp and short introduction to valuation. सबसे पहली बात valuation होता क्या है, we have already understood in the first session. एक कंपनी की वैल्यू कितनी है, एक बेकरी है, मुझे खरीदनी है, तो लेट्स से मैं उसमें से जो भी अर्न करूंगी, ये बेकरी 10 करोड़ की मिल रही, तो 10 करोड़ कहाँ से आया ये नंबर, so that is called as valuation. How do you value a company? So we see Shark Tank में how do they value, they give a number valuation. When IPO comes, तो IPO के टाइम भी जब आप बोलते हो कि मेरा एक शेयर 500 रुपए का है, so what do you mean 500 रुपए का है, आपने पहले पूरे कंपनी की वैल्यू लगाई होगी, राइट? You would have valued like my full company is 500 करोड़, तो इसका 10% is 10 करोड़, and 10 करोड़ को then you have divided into small number of shares, right? So basically, always and always the first thing is what? The first thing is valuation. भले आप number of full part निकालो. So coming on to how do you arrive at that number, how do you arrive at that मेरी कंपनी 100 करोड़ की या मेरा एक शेयर 500 रुपए का है, जो भी. How do you arrive at that number? So there are two methods to arriving at that number. One is DCF, discounted cash flow method, and second is relative valuation. Now how does these both methods differ from each other? देखो, बहुत ही एक simplistic approach को पकड़ के चलेंगे. लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि मैं सीए हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आई एम फैकल्टी, आई एम अ फाइनेंस एजुकेटर, आई हैव डन दिस, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मेरे हिसाब से मेरा साल का पैकेज होना चाहिए 50 करोड़. ठीक है. सो व्हेन आई टॉक ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, किस पे फोकस है? खुद पे. सारा फोकस किस पे? खुद पे. बट हैव यू हर्ड दैट टर्म, शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है? जब शर्मा जी के बेटे की बात कर रहे हो तो फोकस किस पे? किसी और पे. It's just like, suppose I come to home and I say, Mama, do you remember one of my friend, हमने कॉलेज साथ में किया था 5 साल पहले, she is making 80 crores and I am making 90 crores a month. So what I'm doing, क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे बात हो रही है उसने 5 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ पहुंची, कहाँ नहीं पहुंची, कुछ बात हो रही है? बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? एक बेसिस ले लिया कंपैरिजन का, एंड देन आई एम सेइंग वो वहां पहुंची है, मैं वहां पहुंची हूं. आप समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो एवरीवन, टेल मी. यस, क्या कर रहे हैं हम? रिलेटिव वैल्यूएशन जो मेथड है, जिसको कंपनी कंपेरेबल्स बोलते हैं, ट्रांजैक्शन नॉट ट्रांजैक्शन, जिसको कंपनी कंपेरेबल्स बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग कंपेरेबल्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव वैल्यूएशन. उसमें होता क्या है? हम कंपेयर करते हैं. हम बोलते हैं देखो यार, ये सारे, आप बोलोगे, आप सब आपस में फ्रेंड्स हो, आप बोलोगे यार उसका 50 लाख का पैकेज लगा, मेरा 50 लाख, मेरा 55 लाख का लगा. जस्ट कंपेरिजन. हम सब एक ही कॉलेज से, हमारा ये कॉलेज से लगा, ये कॉलेज से, मतलब हमारा इतने का पैकेज लगा. यू जस्ट कंपेयरिंग. यार भाई मेरी शादी हो गई, मेरे तो 6 बच्चे हो गए, उसके तो 5 बच्चे हो गए, वट एवर, राइट? यू गॉट द पॉइंट. आप बोल ही नहीं रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे हो कि आपने क्या करा, आपने कौन से कोर्सेज करे, उसने कौन से कोर्स, बस आप कंपेयर. बट एक बेस ले रहे हो, एक बेस ले रहे हो. लाइक यू विल नॉट कंपेयर इट कि भैया देखो, अरे यार मुकेश अंबानी 1200 करोड़ उसने इस फंक्शन पे खर्च किए, मैंने क्यों नहीं खर्च किए. विल यू कंपेयर योरसेल्फ टू मुकेश अंबानी डायरेक्टली? विल यू कंपेयर? डज योर ममा सेज टू यू, यार सी देखो मुकेश अंबानी कितने मस्त कर रहे हैं काम, आप क्यों नहीं कर रहे हो? Does that? No. Why she doesn't compare you directly with Mukesh Ambani? What's the reason? Do you know? Have you ever thought why she doesn't compare? What's the reason? What's the reason? One is age, one is ancestral wealth, right? Even his son is not compared. Even he is not compared with the, even it will not happen कि देखो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा क्या कर रहा है, मेड का बच्चा क्या कर रहा है. तो कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए होता है? किसके साथ कंपैरिजन होती है हमारी? कैन यू टेल मी दैट वर्ड? व्हाट्स दैट वर्ड? रिलेशनशिप्स में जो लोग होते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी होती है, ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी होती है. मतलब एज में आपके अंकल के साथ नहीं होगी. हाँ जी,
11 no not 11 peers, it's called as peers. जो भी आपके peers हैं थे या हैं उनके साथ कंपैरिजन होती है. सो नाउ वी विल स्प्लिट दिस स्टोरी इनटू टू पार्ट्स. वन, सो वी विल डू वैल्यूएशन बेस्ड ऑन बोथ. पहले हम वैल्यूएशन करेंगे बेस्ड ऑन DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, जिसमें कि मुझ पे फोकस होगा. जो मेरे कैश फ्लोज है ना उनको हम डिस्काउंट करेंगे कि ये इस डेट पे आने वाला था, ये इस डेट पे आने वाला था, तो आज की डेट में डिस्काउंट करके अगर आएगा तो क्या होगा. सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन में आई विल फोकस ओनली ऑन माई सेल्फ एंड हम वैल्यूएशन करेंगे. दूसरा पार्ट विच वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन इज कंपेयरिंग विथ पियर्स. पियर्स जैसे आपके पियर्स होते हैं, कंपनी के भी पियर्स होते हैं. इट्स जस्ट लाइक FMCG को आप सीमेंट सेक्टर से नहीं कंपेयर करोगे, राइट? कोई वो FMCG से कंपेयर होगा, फार्मा में कंपेयर होगा, बैंकिंग में कंपेयर होगा. तो ओवरऑल इंडस्ट्री क्या है, सब इंडस्ट्री क्या है, सब सेक्टर क्या है, मेनी अदर थिंग्स दैट वी विल फिगर आउट जब हम वो वाला पार्ट करेंगे. ऑल राइट.